बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त नाजुक तरीन हालात से गुजर रहा है। हालात का तकाजा तो ये है कि फौरी तौर पर साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाए और मुंतखब हुकूमत आकर मुल्क को इस क्राइसिस से निकाले। बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है मुल्क को जानबूझ कर आइनी बहरान पैदा किया जा रहा है। क्या ये गैर मुल्की साजिश है? इस साजिश के रास्ते में रुकावट बादियुल नज़र में एक ही शख्स है, इमरान खान। और इमरान खान को रोकने के लिए पहले माशी तबाही, एक रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया गया, मुंतखब हुकूमत का ख़ात्मा किया गया तरीके इंसाफ की, फिर मुकदमात के सिलसिले हुए, इंतकामी कार्रवाई हुई तरीके इंसाफ के, यहाँ तक कि कातलाना हमला कराया गया। अब माशी तौर पर इस वक्त मुल्क तबाही के दहाने पर आ चुका है। वर्ल्ड बैंक से अभी तक IMF से डील नहीं हो सकी। पहले हुकूमत ने आर्डीनेंस जारी करने की कोशिश की, जिस पर आज सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने रिफ्यूज़ कर दिया। कहा जा रहा है कि कल शायद इजलास बुलाकर वहाँ मंजूरी की जाए। नाज़रीन, ये एग्रीमेंट यकीनन आवाम पर महंगाई बम्ब होगा और इसके नतायज आम शहरियों की ज़िंदगी अजरन हो जाएगी। कहा जा रहा है इससे 124% गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और बिजली की कीमतों के इजाफे की पहली शराइत मानी जाएगी। इससे रोज़मर्रा की अशिया की कीमत से 40 से 50% इजाफा होगा, जिससे मुल्क में एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने एक गलती की, इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने बुग़्ज़ इमरान में तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए तमाम तवज्जो 10 अप्रैल से लेकर आज तक रखी और ऐसी सूरत हाल हुई कि मुल्क इस तरह तबाही के दहाने पे खड़ा हो गया। पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमतें ऑलरेडी आपके इल्म में हैं। क्या दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने अपना कोई भी बयानिया ना होने की वजह से सियासी तौर पर अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए दोबारा जुडिशली और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों पर हमला करने की बाकायदा हिकमत अमली बनाकर प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। इन सब हालात से नुकसान है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान बाज़िद हैं कि वो किसी भी कीमत पर किसी के साथ भी छुप कर NRO नहीं करेंगे और साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। और क्योंकि मुंतखब नुमाइंदा अवाम की खारजा पॉलिसी ऐसी बनाए जो पाकिस्तान के मफाद में हो। हमने गैर मुल्की अमेरिका के कहने पर 80,000 शहादतें दी, अरबों रुपए का नुकसान उठाया, पाकिस्तान को नहीं डोला जा सकता। और मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान, क्योंकि आपस में 13 जमातों का इत्तेहाद और नून लीग के अख्तलाफात इस वक्त मुल्क को ख़तरनाक हालात की तरफ लाए हैं। इस आइनी बहरान के पीछे वजह क्या है? क्या खुदा ना खास्ता गैर मुल्की एजेंडा तो नहीं? पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो नहीं? एक तरफ माशी तबाही, दूसरी तरफ सियासी इंतकाम ने मुल्क को एक नए बहरान में पैदा कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सलामती के अदारे सर जोड़ कर बैठ गए हैं कि इन हालात से निकालने के लिए सबको मिल बैठ कर एक टेबल पर फैसला करना होगा। तसादम की ये सूरत हाल किसी भी सूरत में 22 करोड़ आवाम के लिए बेहतर नहीं है। चंद ख़ानदान अशराफिया जो इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, वो अपने मफादात को मुल्की मफाद पर तरजीह दे रहे हैं। इसे रोकने के लिए अब मेरा ख्याल है फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। अगर अब ताख़ीर की गई तो बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाएगी और नाकाबिले नुकसान होगा। अब सियासतदानों के अपने इख्तलाफात ख़त्म करने होंगे और मुल्की मफाद में फ़ैसला करना होगा। साफ शफाफ इलेक्शन हो, बादियुल नज़र में 70 से 80, अगर 50% से टर्न आउट ऊपर जाता है तो कभी इम्कान है सर्वों के मुताबिक कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ 65 से 70% सीटें ले जाएगी। अगर ये टर्न आउट और ज़्यादा जाता है, इससे और इमरान खान को फ़ायदा होगा, जिस वजह से यही वजह है कि PDM की तमाम जमातें हर मुमकिन इलेक्शन से फ़रार के लिए हर गैर आइनी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क रोज़ बरोज़ तबाही के दहाने में हुआ है और इकॉनमी आलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। बड़े बड़े कारखाने बंद होते जा रहे हैं।
यही आज से पिछले साल मुल्क की इकॉनमी 6% ग्रोथ था, अब जो माइनस पर आ गया है। अब फैसला ये करना है हमारे हुक्मरानों को या अहम ताकतों को मुल्क को इस क्राइसिस के निकालने के लिए सियासतदानों के एक टेबल पर बैठाकर एक ऐसा फैसला किया जाए जिससे साफ शफाफ इलेक्शन से आने वाली हुकूमत 5 साल के लिए खारजा पॉलिसी बनाए और माशियत को बेहतर करे। उसके लिए आपको बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतें कम करना होगी, बड़े शराफिया से टैक्स लें और आवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाया जाए। नाज़रीन, जो आनी बहरान पैदा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो PDM की जमातों को शिकस्त अपनी दीवार पर लिखी आती है। इसी वजह से बुग़्ज़ इमरान में इमरान खान पर कातलाना हमले से लेकर तरीके इंसाफ की पूरी क़यादत पर मुकदमात, एक जानिब हुकूमत इलेक्शन की तारीख ना देकर आइनी बहरान पैदा कर रही है तो दूसरी जानब अदलिया के ख़िलाफ़ बयानबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है ताकि दबाव में लाकर जो अदलिया ने फैसला दिया कि 3 माह के अंदर अंदर लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कराया जाए, वो फैसला चेंज कराया जाए और नवाज शरीफ की सज़ाएँ माफ़ कराई जाए। और अदलिया इस तरह दबाव डाला जा रहा है कि इमरान खान को नहल करे, जबकि हमारी अदलिया आइन और कानून के मुताबिक एविडेंस बुनियाद पर फैसला करे। मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ का ये प्रोपोगंडा अदारों को दबाव में लाना की साजिश कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन ताहम गैर मुल्की अशीरबाद के बाद PDM खासी एक्टिव है और मौलाना फजलुर रहमान भी समझते हैं कि अगर KPK में इलेक्शन हुए तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। 2 जमातें अपने मुस्तकबिल की जराइम की दास्तान को रोकने के लिए, चंद लोग हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं, नून लीग में भी अच्छे लोग हैं, तरीके इंसाफ में भी बेशुमार अच्छे हैं, मौलाना फजलुर रहमान में भी होंगे, पीपल्स पार्टी में होंगे, लेकिन कुछ लोग अपना लूटा हुआ माल बचाने के लिए मुल्क की दाव पर लगा रहे हैं। नाज़रीन, सिलसिला है इस मुहिम का बज़ाहिर जो लग रहा है अदलिया के खिलाफ मकसद यही ला रहा है कि नया आइनी बहरान को जानब धकेल दिया जाए, अदलिया को इतना मुतनाज़ा कर दिया जाए कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराने में अपने आइनी रोल अदा ना कर सके। पाकिस्तान का आइन कहता है कि निगरान सेटअप के क़याम के अंदर 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होना हर हाल में ज़रूरी है, एक दिन भी ऊपर नहीं ले जाया जा सकता। जबकि हुकूमत इस आइनी शिक को मानने से ही इनकारी है। इस हकीकत जो आइन को से नहराफ करना आर्टिकल 6 है, लेकिन वो इससे मानने से ही इनकारी है। कभी गवर्नर साहब कहते हैं मैंने असम्बली नहीं तोड़ी, आप तोड़ो ना तोड़ो, 48 घंटे बाद असम्बली तहलील हो जाती है और आप पाबंद हैं, आपको कानून पाबंद करता है। लेकिन अपनी वफादारियां गवर्नर बनाने वालों ने, बलीगुर रहमान साहब अच्छी शोहरत के हामिल हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि वो अपना आइनी किरदार अदा करने में ताख़ीर कर रहे हैं। इस आइनी बहरान को पैदा करने के पीछे क्या हिकमत अमली है? बज़ाहिर बादियुल नज़र में इसका मतलब है कि इमरान खान को इलेक्शन में ना ले जाया जाए। इससे पहले जो बहरान आ चुके हैं, मुल्क पहले ही माशी बहरान से दो चार है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। हर रोज़ हम मज़ीद महंगाई की दलदल में फंसते जा रहे हैं और IMF की शराइत सख्त होती जा रही हैं। इसहाक डार 3 दफ़ा IMF के साथ बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर चुके हैं। इसका मतलब है कि IMF की शराइत मानते हैं तो पाकिस्तान में ऐसा महंगाई होगी जिससे ये हुक्मरान दावा करते थे कि हमारे 40 साल का तजर्बा है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब फरमाते थे 6 महीने में मैंने अगर मुल्की बहरान ठीक ना किया तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन मुल्की बहरान जब शहबाज शरीफ आए तो ज़ेर मुआदला के ज़ाहिर 6% से अब 0 पर आ गए हैं और इस वक्त मुल्क को डिफ़ॉल्ट अमलन हो गया। इसको बचाने के लिए बहुत बड़े फ़ैसले करने होंगे, लेकिन बहुत बड़े फ़ैसले अवाम की मुंतखब हुकूमत कर सकती है। साजिश के साथ आने वाली हुकूमत से ये फ़ैसला करना मुमकिन नहीं। माशी बहरान से दूसरी जानवानी बहरान को मुल्क के बहरानों में धकेलने का जिम्मेदार कौन है और इन बहरानों से निकालेगा कौन, ये अहम सवाल है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया दो का किरदार अब बहुत नुमाया हो गया, क्योंकि सियासतदान फेल हो गए। आपस में बैठ के हुकूमत हो या अपोजिशन बातचीत नहीं करना चाहते, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। इख्तलाफ राय को ज़ाती दुश्मनियों में बदल दिया गया है, जिसकी वजह से
माशी बहरान भी सख्त हो गया, सिक्योरिटी बहरान भी आ गया, और तो और सियासी अदम इस्तेकाम इख्तलाफ रज़ा की ज़ाती दुश्मनी पर बदल गया। अब अदलिया और इस्टैब्लिशमेंट पर डिपेंड करता है कि वो अपना अरदार करके इस मुल्क को इस बहरान से निकालें, क्योंकि अवाम के गमो गुस्से में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। नून लीग का आईनी बहरान का जिम्मेदार इमरान खान को करार देती है, जिनकी वजह से इन्हें इलेक्शन में उतरने का डर है कि इमरान खान अगर इलेक्शन में जाते हैं तो उन्हें हराना मुश्किल है। पीटीआई समझती है कि नून लीग इस सारे मामले में की जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत को तरीके इंसाफ की 10 अप्रैल को रजीम चेंज के तहत, डोनाल्ड डू के तहत, एक लेटर के तहत, साजिश के तहत ख़त्म किया गया और 13 जमातों की हुकूमत बनाई, जिनका मंशूर भी एक नहीं था, मकसद भी एक नहीं था। लेकिन उस हुकूमत ने मुल्क को माशी तरक्की के रास्ते पर डालने की बजाय अपने अरबों खरबों के मुकदमात ख़त्म कराने पर फोकस किया, जिसकी वजह से मुल्क इस वक्त अदम इस्तेकाम का शिकार हो चुका है। असल जिम्मेदारों को सज़ा ना दी तो 22 करोड़ अवाम इस सज़ा की तरफ जाएगी। बदकिस्मती है कि इमरान खान ने बारहा कहा कि इस मुल्क में इमरान खान ज़रूरी नहीं, फ़ौज ज़रूरी है। दूसरी तरफ अदलिया के ख़िलाफ़ मुहाज़राई क्यों की जा रही है? क्योंकि जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब को पनामा केस पर नाहल किया था जेएटी रिपोर्ट के बाद। इन्हें गुस्सा है कि हमें उन्होंने एनआरओ क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये एनआरओ लेने के आदी थे। माजी में मुशर्रफ साहब से एनआरओ लिया, कमर जवेद बाजवा से एनआरओ लिया, और तो और हर दौर में इन्होंने एनआरओ लेके अपने मुकदमात ख़त्म कराए। इस दफ़ा एक तरफ साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने एनआरओ ने दिया, आसफ सईद खोसा साहब थे, उन्होंने कोई दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। अब दोनों को प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जा रहा है। नून लीग की अदलिया से और इस्टेब्लिशमेंट और हमले से क्या कोई दबाव में आएगा? इम्कान है कि अब नहीं आएगा, क्योंकि अब मुल्क को इस सिक्योरिटी रिस्क की तरफ ले जाना मुल्क के मफाद में बेहतर नहीं, और अदारे भी किसी कीमत पर इस पर समझना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ IMF को राज़ी करने के लिए हुकूमत ने अब आवाम पर गैस बम गिराने के लिए 124% सुई गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी है। तो क्या IMF के इस गैस बम धमाके के बाद राज़ी हो जाएगा? उनकी और भी शराइत बढ़ गई है। बिजली की कीमत में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा और 700 अरब के मज़ीद अवाम पर टैक्सेस लगाना, जिससे अवाम का बुड़कस निकल जाएगा। ताजर तबका कह रहा है कि LC खोली नहीं जा रही, तमाम इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, कपास हो, इंडस्ट्री दूसरी हो, ज़राअत में भी नुकसान है। मौजूदा हुकूमत की नादानियों ने और इंतकामी कार्रवाइयों ने मुल्क को माशी तबाही के दहाने दे दिया है। LC ना खुलने की वजह से पाकिस्तान में महंगाई का जो तूफ़ान आया है वो 70 साल का रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, और मौजूदा हुकूमत में हर चीज़ हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। दवाइयाँ बनाने की, ज़िंदगी बचाने वाली दवाइयाँ बनाने की LC ना खोलने की वजह से मेडिसिन शॉर्ट हो रही है, हर चीज़ की किल्लत आ रही है। IMF का वक्त पाकिस्तान आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है। बहुत दूसरी तरफ 17 तारीख को अमेरिका के एक अहम शख्सियत शोले पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान से कोई ऐसी चीज़ मनवाना चाहते हैं जो मुल्की मफाद में नहीं? लेकिन जब तक पाकिस्तान की फ़ौज है, कोई भी अमेरिकन डेलीगेशन आए उनके साथ वो इस खित्ते में अमेरिका की तरफ से सफारती मामलात पर शोले नज़र रखते हैं। यकीनन पाकिस्तान की फ़ौज के होते हुए एस्टैब्लिशमेंट कोई पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम और अदारे समझते हैं कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की अवाम का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। हाँ, तमाम ममालिक से हम बरादराना तल्क़ा चाहते हैं, लेकिन बराबरी की सतह पर ग़ुलामी नहीं। यही बात इमरान खान ने कहा था जब उन्होंने अमेरिकन फ़ौज ने अफ़गानिस्तान से निखला किया था, तो उन्होंने कहा था एयर बेस तो जिस पर इमरान खान ने उस वक़्त कहा था कि आपकी जंग 20 साल लड़के हमारे 80,000 लोग शहीद हुए, अब हम नहीं जाएंगे, एब्सोल्युटली नॉट का था। जिसके बाद रजीम चेंज की किस्तें हुई और उसमें पाकिस्तान के कुछ लोग शामिल थे और PDM के साथ मिलाकर इमरान खान का हुकूमत का ख़ात्मा किया गया। अब कहा जा रहा है
3-4 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अदारे अपना किरदार अदा करेंगे। उनमें से कभी इम्कान है पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट और अदलिया जो किसी दबाव में नहीं आएगी और मुल्की मफाद में फ़ैसला करेगी। इस सिलसिले में कहा जा रहा है बैकडोर इमरान खान साहब से भी राब्ते शुरू हो गए हैं। ताहम PDM की हुकूमत इलेक्शन से फ़रार के लिए जो गैर आइनी रास्ते अपना रहे हैं, अदारे भी अब उन्हें ये पैगाम भेजना शुरू कर दिया है कि आप आइन से इनहराफ ना करें, अवाम में जाए। अगर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है तो अवाम की राय से बनने वाली हुकूमत को आइंदा 5 साल मुल्की मफाद में काम करना होगा। इसी से पाकिस्तान की बेहतरी और खुशहाली आएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।